देखिए, कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस रैकेट से करीब 1000 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। ये नेटवर्क भारत से लेकर बांग्लादेश और दुबई तक फैला हुआ है। पूरे मामले में अवैध स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग की जांच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इस तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल फिलहाल दुबई में छिपा हो सकता है। एजेंसियां इंटरनेशनल लिंक खंगालने में जुटी है। एक रिपोर्ट देखिए। कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस बीच शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली वो हैरान कर देने वाली है। मामले की छानबीन में पता चला है कि ये सिरप एक आम दवा की तरह है, लेकिन इसका इस्तेमाल सालों तक नशे के तौर पर हो रहा था। पश्चिमी यूपी के रास्ते यूपी से बांग्लादेश तक अवैध कफ सिरप का कारोबार फैला हुआ था। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए तो यूपी में 350 स्थानों पर छापेमारी की गई है और 133 से ज़्यादा फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लगातार ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। वहीं एफएसडीए भी लगातार उन फर्मों को चिन्हित कर छापेमारी कर रही है जिनके जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप और नशीला कफ सिरप की सप्लाई की गई। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में नशे के रूप में ये कोडीन युक्त कफ सिरप पॉपुलर हो गया था और इसके मार्केट का नया अड्डा पश्चिम यूपी को बनाया जा रहा था। इसके अलावा कोडीन युक्त सिरप के काला बाजारी में इस्लामी कनेक्शन भी सामने आया है। जांच में पता चला है मुस्लिम बहुल देशों में शराब के विकल्प के रूप में सिरप की तस्करी की गई। कफ सिरप मामले में मेरठ का वसीम, आसिफ, शुभम जायसवाल किंगपिन माने जा रहे हैं। जांच एजेंसियां लगातार बड़े सप्लायरों के खिलाफ एक बड़ा मुहिम चला रखी हैं। इसको लेकर पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कोडीन युक्त कफ सिरप से शुरू हुआ ये मामला अब उन तमाम नशीले पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कफ सिरप तक भी जा पहुंचा है। इसमें जैसे जैसे जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं, एक से एक खुलासे हो रहे हैं। वही मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल का सबसे खासम खास आसिफ बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश इलीगल ड्रग ट्रेड में शामिल रहा है। वहीं गौरव जायसवाल और विशाल मल्होत्रा नाम के लड़के पूरे सिंडिकेट का ट्रांजैक्शन हैंडल करते थे। विपक्षी नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन से भी गौरव विशाल का कनेक्शन सामने आया है। पुलिस इन सभी की कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के खातों से ट्रांजैक्शन की मैचिंग की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो अब तक 52 से 53 जिलों में ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पर अवैध भंडारण, अवैध तरीके से ट्रांसपोर्ट और अवैध तरीके से बिक्री का मामला आया है। अब तक ईडी ने जो जांच किया है उसमें कई फर्में ऐसी शामिल पाई गई हैं जिनके केवल पेपर हैं और उनकी फर्मों का नाम है, लेकिन उनके पास ना तो भंडारण के लिए स्टोर है, ना उनके पास सप्लाई के लिए कोई ऐसे वाहन है। खुलासे ऐसे भी हो रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कफ सिरप की दवाएं और कोडीन युक्त कफ सिरप का इस्तेमाल जिन फर्मों के नाम से किया गया है, जिन पेपरों का नाम का जिक्र किया गया है, उनके स्टोर, गोदाम और उनकी दुकानों तक ये कफ सिरप पहुंचे भी नहीं है। जांच में सामने आया कि कोडीन युक्त कफ सिरप का ये अवैध कारोबार सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों करोड़ रुपए तक फैला हुआ है। इसलिए अवैध उत्पादन, तस्करी और सीमा पार सप्लाई से जुड़े बड़े रैकेट पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात में कुल 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ईडी की